डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला कविता का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने बताया था कि किस प्रकार लेखक कोयल से बातें करता है और अपने कैदी जीवन के बारे में बताता है कि वो किस तरह परेशान है। तो वो आगे कोयल से कहता है, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। इस समय रात्रि है, सभी कैदी सो रहे हैं और इस जेल में इस शांत समय में जब कोई नहीं बोल रहा है, इस अंधकार को भेद कर तुम क्यों अपनी आवाज़ लगा रही हो, तुम रो क्यों रही हो, यानी तुम क्यों चिल्ला रही हो। उस समय इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम मुझे बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो। चुपचाप विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, जब ये पूरा वातावरण शांत है तो इस चुपचाप समय में तुम्हारी जो मधुर आवाज़ है वो ऐसी लग रही है जैसे अंग्रेजों में विद्रोह के बीज बोए जा रहे हो। तो चुपचाप विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। तुम इस विद्रोह बीज को अभी क्यों बो रही हो, यानी तुम इतनी जोर से आवाज़ क्यों लगा रही हो। कोकिल बोलो तो सही। आगे की पंक्तियों में लेखक कहता है कि हे कोयल काली तू रजनी भी काली, यानी कोयल तू तो काली है ही, लेकिन रजनी का अर्थ होता है रात्रि, रात। तू भी काली है और अभी जो रात है वो भी काली है। शासन की करनी भी काली, और ये अंग्रेजी शासन है, उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो करतूत है, उनके जो कार्य है वो भी काले हैं। यानी तू भी काली है, या रात्रि भी काली है, और शासन के जो करनी है, जो शासन करने वाले हैं, उनके कार्य भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, और मेरे मन में जो कल्पनाओं की लहर उठ रही है वो भी काली है। यानी मैं बिल्कुल उदास हूँ, मुझे कोई भी आशा नहीं है कि मैं यहाँ से निकल पाऊँगा या नहीं, इसलिए मेरे मन की लहर भी और कल्पना भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, यानी मैं जिस जेल में हूँ वो काल कोठरी, यानी जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है वो भी बिल्कुल काला है। मेरी टोपी काली कमली काली, यानी मेरी टोपी है वो भी काली है, और मेरे कमली का अर्थ होता है कंबल, जो मुझे कंबल दे रखी है वो भी काली है। यानी मेरी टोपी काली है, मेरी कमली काली है, मेरी लोह श्रृंखला काली, और जिन लोहे की बेड़ियों से मुझे जकड़ रखा है, जो मेरी लोह श्रृंखला हैं, मेरे हाथ पैरों में जो बेड़ियाँ हैं वो भी काली है। पहरे की हुंकरती की ब्याली, यानी पहरों पर जो अंग्रेजी जो पहरेदार बिठाए हुए हैं वो सांपों के समान हुंकार भर रहे हैं। पहरे की हुंकरती का अर्थ होता है हुंकार भरना या आवाज़ करना। ब्याली का अर्थ होता है सर्पिणी या सांप। पहरे की हुंकरती की ब्याली, यानी इस जो पहरेदार है उनकी जो आवाज़ है वो भी सांप की तरह हुंकार करने वाली है। तिस पर है गाली ए आली, यानी इस पर भी वो हमेशा शांत नहीं बैठते, हमेशा हुंकार करते हुए मुझे गालियाँ देते रहते हैं। तो तीसरे भाग में हम अगले अर्थ पढ़ेंगे। थैंक यू।